सवाल ये है कि जब सरकार की ओर से सारी मांगें मान ली गई हैं, इसके बावजूद अभी भी प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। अभिजीत इप्के ये खुद भी कह रहे हैं कि अभी किसी को नहीं उठना है और ये कोशिश है कि हमारा प्रदर्शन खत्म करा दिया जाए। साथ ही उन्होंने मंच से नारेबाजी भी कराई। लेकिन इस वक्त कई बड़े सवाल बने हुए हैं। जो मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, यहां पर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं और पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ उससे मैं भी व्यथित हूं। मैं ये नहीं चाहता कि देश विरोधी ताकतें इसका फायदा उठा पाएं और इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। छात्रों को कुचक्र में नहीं फंसने देना चाहते। मैं ये नहीं चाहता हूं कि छात्र कानूनी दांवपेच में फंसे। मैं चाहता हूं अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, अपने एजुकेशन में ध्यान दें और इसीलिए प्रधानमंत्री को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सर, इस वक्त ये सवाल बने हुए हैं कि जो मुख्य मांगे थी अब तो वो मान ली गई, इसके बावजूद इस तरीके की बयानबाजी क्यों? देखिए, दो चीज़ें। एक तो इतनी बड़ी मांग उनकी मानी गई है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग मांग के चल रहे थे कि ये सरकार इस्तीफा नहीं लेगी, तो एक बड़ी जीत है उनके लिए आंदोलन की दृष्टि से देखें। और उस जीत का सेलिब्रेशन वो उसी अंदाज में करना चाहते हैं। तो आगे क्या करेंगे उसके लिए तो उनकी घोषणा का इंतजार करना चाहिए, बजाय अटकलें लगाने के कि वो कब तक वहाँ रहते हैं, सेलिब्रेशन कितना लंबा चलता है। और जहाँ तक नारेबाजी का सवाल है, ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। जिस आंदोलन की भी जीत होती है, जिसकी भी मांग मानी जाती है, वो उसको अपनी जीत के तौर पर सेलिब्रेट करता ही है। लेकिन दो चीज़ें और भी देखनी चाहिए हमको। धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि मैं 10 दिन से बड़ा व्यथित था। व्यथित तो उनको 2024 से होना चाहिए था, पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, तब नहीं हुआ तो 3 मई 2026 में दूसरी बार लीक हुआ, तब होना चाहिए था। जब अनशन शुरू हुआ, प्रदर्शन शुरू हुआ, तब होना चाहिए था। तो ये वो जो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे लगता है ये तकनीकी रूप से गलत है। उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, एक बार फिर से इस्तीफा लिया गया। जी सर, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दें। जंतर मंतर में इस वक्त सेलिब्रेशन चल रहा है। सौरभ दास क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है।
शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। तो देखिए, सीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारी सभी मांगों को हमें लिखित में आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। जबकि सरकार ने 3 प्रमुख मांगे सीजेपी की मान ली हैं, जिसमें सबसे पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि अब हो चुका है। दूसरी मांग थी जिन छात्रों पर 20 तारीख को केस दर्ज हुआ वो सारे मुकदमे वापस हो, सरकार ने ये मांग भी मान ली। और तीसरी मांग ये थी कि नीट री एग्जाम के दौरान जिन छात्रों ने खुदकुशी की, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले। तो सरकार ने तीनों मांगों को स्वीकार कर लिया। आपको बता दूं कि कल जब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ सीजेपी की मीटिंग हुई थी, करीब 2 घंटे वो मीटिंग चली थी, जिसमें 2 मांगों को तो कल ही मान लिया गया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया था कि सरकार ने हमसे कुछ वक्त मांगा है और जेपी नड्डा ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि वो 1 और दिन का समय चाहते हैं। इसके बाद जो सलाह मशवरा करके वो अपना फाइनल फैसला बताएंगे। आज 3:30 बजे जो मीटिंग है वो दूसरे दौर की होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा फैसला आ गया। चले चले मित्रंगा सब सुबह में जागे, सब सुबह आशीष मांगे, आए तब जय गाथा, जन मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता। सेलिब्रेट करते हुए तमाम छात्र जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो नजर आ रहे हैं। खुशी का जो माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा है। खुशी सबके चेहरों पर है क्योंकि जो मांग थी आखिरकार वो मान ली गई है। तो आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा हो गया और 20 जून से जंतर मंतर पर ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो टकराव शुरू हुआ था, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। सरकार से 2 दौर की बातचीत हुई और आज 3:30 बजे तीसरे दौर की मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या बड़ी बातें कही हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को भी रद्द किया री एग्जाम्स में। सब लोग यही बने हुए हैं ना, बस तो फिर इस्तीफा लिखित में लेकर आ रहे हैं, मुआवजा लिखित में लेकर आ रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई ना होगी, लिखित में लेकर आ रहे हैं हम लोग। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, अपनी शांति बनाए रखें। सौरभ और आशुतोष को अभी जाना है मिनिस्ट्री में, लिखित में लेके आएंगे। आप लोगों से अनुरोध है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक बच्चा खो गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है, कोई भी बच्चा आपको दिखाई दे, आप उसको ऊपर उठा लीजिए। मिल गया, थैंक यू, मिल गया। दोस्तों, किसी का वॉलेट है ब्लैक कलर का, ये मेरे पास आ गया है। इसमें से आईडी निकाल के दे दो मुझे। दोस्तों देखो, उमस जाता है, उमस की वजह से
अभिजीत सर की तबीयत खराब हो रही है थोड़ी थोड़ी, आप लोगों से एक मेरी हटली रिक्वेस्ट है, इफ यू लव अभिजीत तो अपनी अपनी जगह अपना स्थान बनाने की कोशिश करें, बैठने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर में हम वो जश्न फिर से मनाएंगे, हम फिर से मनाएंगे। हमारा सवेरा आ गया है, अपने इतिहास रच दिया है, अपने गांधीवादिता का परिचय दे दिया है, हमने जनजी ने बता दिया है कि ये वो बेकार युवा नहीं है जिसको आप कॉकरोच बोल के चिढ़ाओगे, ये वो युवा है जो इतिहास रचेगा 2026 में। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अभी सीजेपी की जो डिमांड है वो खत्म नहीं हुई है। जंतर मंतर पर अनशन अभी भी जारी है। सीजेपी के सौरभ दास ये कह रहे हैं कि अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अब उन पुलिस वालों पर एफआईआर होगी जिन्होंने छात्रों पर लाठियां चलाई। सुनिए उनकी एक बार बातें। तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। तो आपको बता दें अभी भी फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो तीसरे दौर की मीटिंग आज होने वाली थी, 3:30 बजे का जो वक्त तय हुआ था, वो मीटिंग फिर से होती है कि नहीं होती है। क्योंकि सीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमें लिखित रूप से आश्वस्त नहीं किया जाता, हम तब तक ये प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहां पर? एक मिनिट। जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल। इस देश का कॉकरोच अभी सिस्टम के बनाए हुए गठन से बाहर निकल चुका है। ये आम आदमी की जीत है, भविष्य की जीत है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब।
वाले अंग्रेजों को भगा दिया है। अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है, लेकिन इस बार हम सरकार के पास दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं, आप लोगों को वादा है हमारा। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कौन कहता था कि हमारे सरकारों में इस्तीफे नहीं होते? लोकतंत्र की जीत है, देश की जीत है। आज आप लोगों ने साबित कर दिया है कि इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सलाम। झुक गई एंड ये युवाओं ने सल्यूट सल्यूट सल्यूट। दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है, और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले।
खबर बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का भी पोस्ट आया है। उन्होंने लिखा, ये लोकतंत्र की जीत है। तो सोनम वांगचुक की तरफ से भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये लोकतंत्र की जीत है। आपको बता दें, इससे पहले सोनम वांगचुक भी लगभग 26 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। खुद जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे। मेदांता अस्पताल में जाकर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को जो उनकी हंगर स्ट्राइक थी उसे खत्म कराया था। और अब सोनम वांगचुक का रिएक्शन। संविधान जिंकला है, लोकतंत्र जिंकला है, भारत जिंकला है। तो जंतर मंतर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त सेलिब्रेशन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यहां पर विक्ट्री अपनी सेलिब्रेट की जा रही है। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने कई बातें कही और उन्होंने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं और हम ऐसे नहीं जाएंगे। काकरोच एक बार घुसता है तो फिर निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी और ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस अधिकारी ये याद रखें कि कॉकरोच से पंगा लिया है, हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, फिर आप लोग क्या हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने रिएक्ट किया। अब तक कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को छात्रों की ताकत के सामने झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये जनता के सामने सरकार को अपने अहंकार के आगे झुकना पड़ा। ये जनता की जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है और आखिरकार छात्रों की ताकत के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का इस पर रिएक्शन आया। केजरीवाल की बातें आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि सरकार को छात्रों की ताकत का अंदाजा लग गया है, उन्हें छात्रों की ताकत के सामने झुकना पड़ा। ये सरकार सुनती नहीं थी, लेकिन जब छात्र इकट्ठे हुए तो छात्रों की ताकत के सामने आखिरकार उन्हें अपना अहंकार तोड़ना पड़ा, उन्हें बातें माननी पड़ी। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से तो इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बड़ी बैठक सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। सीजेपी के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। सीजेपी से आशुतोष रांक और सौरभ दास बैठक के लिए पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कितनी देर में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचेंगे। इससे पहले भी, क्योंकि आपको बता दूं, दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सीजेपी की बातचीत चल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, वो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो जब जंतर मंतर पर थे तो वहां से ये कह भी रहे थे कि अब से थोड़ी ही देर में हम जाएंगे और लिखित में आश्वासन सरकार से लेकर आएंगे, जिसके बाद ही जो पूरा ये प्रदर्शन है ये खत्म होगा। जब तक हमें लिखित रूप से आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है। तो इस वक्त 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जंतर मंतर में विक्ट्री सेलिब्रेट की जा रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब जो तीसरे दौर की बातचीत है वो होने वाली है। और तीसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी के दोनों जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दोनों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी पहुंचेंगे। तीसरे राउंड की बातचीत होगी और देखना होगा, क्योंकि जो मांगे थीं वो मान ली गई हैं। तीनों प्रमुख मांगे, जिसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 20 जुलाई को
संसद मार्च के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए उनकी मुकदमों की वापसी, और तीसरी ये मांग थी कि नीट री एग्जाम के दौरान जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तीनों मांगे, जो प्रमुख मांगे थी, वे स्वीकार कर ली गई हैं। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। तो देखिए, इस वक्त जंतर मंतर पर जश्न मनाया जा रहा है और जैसे ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आई उस वक्त अभिजीत दीपके का रिएक्शन क्या था, देखिए जरा। That the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का ये रिएक्शन आप सुन रहे थे। वो कह रही हैं कि ये देश के युवाओं की जीत है, सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से सिखाया है हमें, ठीक उसी प्रकार से छात्रों ने अपनी मांगों के लिए डटकर मुकाबला किया और आखिरकार सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा कि राहुल गांधी भी लगातार छात्रों की मांग को उठाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो क्रेडिट की लड़ाई चल रही थी, प्रियंका गांधी ने उस पर एक तरीके से मुहर भी लगाई और उन्होंने युवाओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी कॉम्प्लीमेंट दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, छात्रों को सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अपना आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है।
तो ताजा अपडेट आप क्लब में सीजेपी के दोनों प्रवक्ता पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर इस वक्त भारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें क्योंकि सीजेपी की तरफ से पहले ही मांग रखी गई थी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही बातचीत होगी और इसीलिए कल सरकार की तरफ से दोनों केंद्रीय मंत्री जो प्रतिनिधित्व इस पूरे मुद्दे का कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे मीटिंग के लिए और आज तीसरे दौर की जो बातचीत है वो अब शुरू होने वाली है। फिलहाल ये जो काफिला है ये देखना होगा कि क्या इसमें दोनों केंद्रीय मंत्री सवार हैं। हमारे सहयोगी शोएब रजा जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच चुके हैं, चाहे वो सौरव दास हो या फिर जो आशुतोष रांका हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन सरकार के मंत्रियों का भी इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद है कि 3:30 बजे के करीब तक दोनों जो मंत्री हैं वो भी पहुंच जाएंगे। नीचे हम देख रहे हैं कि सुरक्षा है बहुत ज़्यादा और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इंतजाम क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि कल काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। मीडिया से बात करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, सही से बात नहीं हो पाई थी जेपी नड्डा ने जब बातचीत की थी। तो इसलिए आज एक स्थान पर ये जो सेकंड फ्लोर पर हॉल है यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है मीडिया के लिए और सामने 3 कुर्सियाँ लगी हुई है। इन 3 कुर्सियों पर कौन बैठेगा? पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो बैठेंगे या दूसरे लोग। देखिए कुछ गाड़ियाँ आई हैं लेकिन यहाँ अलग अलग वक्त पे जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें कई लोगों को ये लग रहा है कि शायद मंत्री, लेकिन अभी तक मंत्रियों की गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँची है। बाकी जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो पहुंच गए हैं। ये छात्रों की बड़ी जीत है, ये जंतर मंतर से भी कहा जा रहा है। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसको भुनाने में लगी है। आम आदमी पार्टी अपनी जो तारीफ है वो करती हुई नजर आ रही है कि संघर्ष उन्होंने किया है सड़कों पर। इसी तरह से कांग्रेस अपनी तारीफ करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी हो या तमाम जो दूसरे नेता है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो संघर्ष है उसकी वजह से भी दबाव बना। हालांकि जो अध्यक्ष है कांग्रेस के उनकी तरफ से बयान आया कि साझा विपक्ष की ये जीत है। तो अपना अपना क्रेडिट भी लेना है तमाम पार्टियों को और छात्रों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी उनकी 2 मांगे बाकी है। तो देखना ये होगा कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी किस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की ये रहेगी जो कुछ देर के बाद मीटिंग के बाद पहले मीटिंग होगी और उसमें देखना होगा, क्योंकि आज तक का ये टाइम भी था। कल जब मीटिंग हुई थी हम यहीं पर मौजूद थे और उस वक्त सरकार के जो जेपी नड्डा की तरफ से भी कहा गया था और जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे उनकी तरफ से भी कहा गया था कि आज फिर से दोबारा से मीटिंग होगी और उसके बाद ये तय होगा कि दरअसल आगे की चीज़ें किस तरह पर आगे हुए चलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का अब चूंकि इस्तीफा हो चला है और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी, सबसे बड़ी जो मांग थी वो यही थी कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। तो अब इस्तीफा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जो दूसरी जो मांगे उन पर तो पहले ही सहमति सरकार जता चुकी है, चाहे वो 1 करोड़ का मामला हो या दूसरे जो मामले हैं, चाहे वो FIR या कानूनी कार्रवाई की बात हो। तो जरा ये बताइए तो पहले ही और कौन सी वो 2 मांगे हैं जिन पर सरकार की तरफ से सहमति नहीं है? क्योंकि 3 तो प्रमुख मांगे मान ली गई हैं, फिर और कौन सी बातें नहीं मानी गई हैं? नहीं, अब तो लगभग तमाम जो बातें थी, देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें थी। एक बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरी मांग थी कि जो जिन लोगों ने सुसाइड किया, जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। अशोक, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने वाले हैं, वो अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और सीजेपी के दोनों प्रमुख प्रवक्ता वहीं मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा एक बार फिर से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। सीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब तक हमें लिखित रूप से आश्वस्त हमारी मांगों को लेकर नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे और अब से थोड़ी देर में हम जाकर सरकार की तरफ से सिग्नेचर लेके आएंगे, साइन लेके आएंगे। ये बयान है सीजेपी के प्रवक्ताओं का। और अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा कि आज कौन कौन सी बातें मीडिया के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो शोएब, अब से मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में जेपी नड्डा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जितेंद्र सिंह भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहते थे और मंच पर हमें जैसा कि आप भी बता रहे 3 ही कुर्सियां नजर आ रही हैं। तो आज क्या क्या बातें रखी जा सकती हैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए 2 चीज़ें थी कल हमने जो देखा था, क्योंकि बात जो सहमति थी वो नहीं बन पाई थी कल। तो पहले जो मीडिया से मिले थे
वो जो आशुतोष रांका है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और सौरव दास, उन्होंने मीडिया से दोनों ने बात की थी। पहले वो आए थे, उसके बाद कुछ देर के बाद जेपी नड्डा बाहर आए थे और उन्होंने कुछ देर बात की थी और यही कहा गया था कि कल फिर मीटिंग होगी, तो कल तक का आप इंतजार कीजिए। लेकिन आज ये देखना होगा कि क्या आज कोई संयुक्त बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती है क्या, या फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अलग से बात रखते हैं यहाँ आकर और फिर सरकार के मंत्री उसी तरह से जैसे कल हुआ था उसी तरह से बात रखते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। अगर संयुक्त तौर पर दोनों की तरफ से बातचीत होती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि अब सहमति हर मुद्दे पर बन गई है और अब समझौता एक तरीके से हो गया है और बातचीत को हर तरह की जो बातचीत है वो उसको समझाने में सरकार कामयाब हुई है। लेकिन अलग अलग होगी तो देखना होगा कि दोनों जो पक्ष है, दोनों जो चाहे मंत्री हो सरकार के या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो बातें क्या कही जाती है। लेकिन ये बात सच है कि छात्रों का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा था सरकार पर और उसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कल हालांकि सरकार ने इससे पहले बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए पर भी, वहां के जो अफसर थे उन पर बड़ी कार्रवाई की थी और उससे पहले भी हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो वीडियो बनाकर छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। तो सरकार पर एक दबाव बना और दबाव इस तरह था कि संसद से लेकर सड़क तक दबाव था। संसद में हंगामा था, विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से घेर रही थी। राहुल गांधी रोजाना देख रहे हैं कि कल भी उन्होंने मीडिया से बात की थी, आज भी मीडिया से वो 10 जनपद के बाहर बात करते नजर आए। उससे पहले वो गांधी स्मृति पहुंच गए थे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंच गए थे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग ये तमाम जो चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं सरकार ने गंभीरता दिखाई और उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भी सौंपा। बने रहिएगा। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, छात्रों को सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। सुनिए जरा उनकी बातें। ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम और एक पूरी जो एकता स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया कि हम छात्रों के हितों के लिए जो उनके साथ वो बातचीत कर, अब तो खुद ही बातचीत कर, अब तो बीच में कोई है ही नहीं। उनकी सुनते हैं, खुद से बताते हैं और उन्होंने कह दिया कि छात्रों के हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब उसके बाद वो जो भी निर्णय ले रहे हैं छात्रों को, मुझे पूरा विश्वास है कि छात्र उनका सम्मान करें। अब आंदोलन खत्म होना चाहिए आप ये कहेंगे, क्योंकि आगे तो मान ली गई है। मैंने यही बात कही कि छात्रों को इसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आखिरी, कई लोग ये भी अब कह रहे हैं कि भाई इतना लंबा आंदोलन चल गया है, सारी चीजें, सरकार को पहले ही इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी स्वयं ध्यान दे रहे हैं, बचा क्या। तो आप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और इसीलिए सरकार ने उनके फैसले का सम्मान किया। सरकार के फैसले का सम्मान अब छात्रों को भी सम्मान करना चाहिए और अपना आंदोलन अब छात्रों को भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं आज की तीसरे दौर की बातचीत में। और शोएब जरा अपडेट बताइए, क्या जेपी नड्डा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं? नहीं, अभी जेपी नड्डा यहाँ नहीं आए हैं। इस तरह की खबरें आ रही है कि बीच में कहीं और जो मीटिंग है, कुछ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ शायद कुछ बातचीत हो रही है। क्योंकि हालांकि ये भी सच है कि जेपी नड्डा का जो आवास है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात करते हैं तो तकरीबन 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इंतज़ार हो रहा है कि सरकार के जो मंत्री है वो कब तक यहाँ आएंगे और उसके बाद मीटिंग होगी। मीटिंग कितनी देर चलेगी, कोई आधा घंटा चलेगी या उससे ज़्यादा का जो समय है, कल भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा
जो मीटिंग है वो चली थी, उसके बाद आकर बातचीत की गई थी। लेकिन कल जब बातचीत हुई थी और ये तय हुआ था कि कल भी अगले दौर की बातचीत होगी, यानी कि तीसरे दौर की बातचीत आज होगी, उस वक्त भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने ये बात कह दी थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनके इस्तीफे के बगैर बातचीत का जो दौर है वो आगे नहीं बढ़ेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद भी अंदाजा था कि दबाव बहुत ज़्यादा है। हालांकि कल सरकार ने, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्शन लिया था एनटीए के अफसरों पर, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लगा कि अब जो इस्तीफे की जो बात है लगातार चाहे विपक्ष हो या छात्र हो वो कर रहे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। जो मांगे थी, सबसे बड़ी मांग यही थी कि इस्तीफा दीजिए। हालांकि जो दूसरी मांगे हैं, चाहे मुआवजे की बात हो या कार्रवाई की जो बात है कि जिन किसी के खिलाफ एफआईआर ना हो, जो लोग 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुए थे उस दौरान हमने कई जगहों पर अलग अलग तरह की हिंसा भी देखी, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर फिर आगे बात किस तरह की आज बनती है उन चीज़ों पर देखना होगा। क्योंकि जो अभिजीत दीपके हैं उनकी तरफ से जंतर मंतर से जो बयान आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, वो यही आया है कि अभी 2 मांगे हमारी बाकी है, उन पर कोई विचार जब हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग होगी और उसके बाद सरकार बता देगी, तब आगे का जो स्टेप है उसको लेकर क्या कदम आगे उठाए जाते हैं आंदोलन खत्म करने को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक तरीके से अब तो जंतर मंतर पर तो एक कहा जा सकता है कि भाई जश्न चल रहा है। उन छात्रों को लग रहा है कि हमारी बड़ी जीत हो गई है। अब सरकार की तरफ से ऑफिशियली क्या बताया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैसे जो इस्तीफे की जो बात है, उसके अलावा छात्रों के हित की जो बात है, उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की बातें कही जाती है, इसको लेकर यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि कुछ देर। कल भी हमने 12 बजे की मीटिंग का जो समय था वो काफ़ी लेट हुआ था, और आज भी चूंकि अब इस्तीफा हो गया है तो छात्रों से बात होनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी पूरी तसल्ली से और हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ बातचीत होगी और उसके बाद जनता। और अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं। एक अच्छे इंसान को कम आते हैं, कम बनते हैं, और मैं तो ये कहूँगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनका काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का,
लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है, युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। बिना माइक के बोल दीजिए, माइक से इको आ रहा है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? आजम खान की यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धनराशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सुन रहे थे, उन्होंने कहा सरकार ने खुद माना था कि पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। ये करोड़ों छात्रों की जीत है, ये करोड़ों छात्रों के इंकलाब की जीत है। उन्होंने कहा जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे, इंकलाब किया, उसकी जीत है। सरकार ने जब मान लिया था कि पेपर लीक हुआ तो पहले ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी नसीहत देते हुए कहा कि
इसके बाद से कम बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सबक ले लेना चाहिए कि जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं तो उसे फुल प्रूफ तरीके से कराया जाना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो सके। साथ ही आपको बता दूं, इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री को भी आके रात में इंस्टाग्राम पर बात करनी ही पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का युवा रात को भी जगता है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। सीजेपी से आशुतोष रांका और सौरभ दास बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं और अब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मौजूद हैं। और अब देखना होगा कि क्या संयुक्त रूप से दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर अलग अलग बातें अपनी रखी जाएंगी। आपको बता दें कि ये तीसरे दौर की बातचीत है। सीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक तमाम हमारी जो मांगे हैं उन्हें लिखित रूप से हमें नहीं दिया जाता, हमें लिखित आश्वस्त नहीं किया जाता, तब तक हम अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं करेंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आप सांसद संजय सिंह ने युवाओं की जीत बताया और कहा कि 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की युवा शक्ति ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इससे पहले मुझे याद है किसान आंदोलन में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया था, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था उनका। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और मैं मानता हूं कि पेपर लीक से निकली हुई लड़ाई रोजगार तक जाएगी और आने वाले दिनों में गलतियों के लिए जवाबदेही तय करने की परंपरा बनेगी। इसका सारा श्रेय देश के युवाओं को जाता है, सोनम वांगचुक जी को जाता है, अभिजीत दीपके जी को जाता है और सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार युवाओं के सामने झुक गई है, ये लोकतंत्र की जीत है। जो प्रमुख डिमांड थी, मुख्य डिमांड थी कि केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।